पाकबाज बीवी जो है वो घर से भाग गई। वजह सुनकर आप कानों को हाथ लगाएंगे कि शोहर की ऐसी कौन सी गलती थी जिसकी वजह से जो है वो बीवी बीवी जो है वो घर से भाग जाती है, जो बाद में शोहर के सामने आती है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन आप सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे, सबको अल्लाह तबारक व तआला करज से मरज से हमेशा महफूज रखे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, सलामत रहें। दिल से दुआ है कह दे आमीन। नाजरीन, बड़े धूमधाम से शादी होती है, बड़ा रुपया पैसा खर्च किया जाता है शादी के ऊपर। लड़का जो है बड़े पैसे वाला होता है। शादी के बाद कुछ अरसा जो है यही बीवी जो है अपने शोहर के साथ गुजारती है। फिर उसके बाद शोहर से डिमांड करती है कि देखो, मैं बापर्दा खातून हूँ, तो आपके भाई भी हैं, बड़े भी हैं, मेरे देर जेठ हैं घर के अंदर, जिनसे मैं पर्दा करती हूँ, तो क्यों ना हम अपना अलग घर ले लें। शोहर से कहा और शोहर ने फट जो है वो घर लिया, तो दूसरे घर के अंदर शिफ्ट हो गए। वहाँ ये दोनों मियाँ बीवी जो है वो रहते थे। शोहर का अच्छा कारोबार अच्छा बिजनेस, लेकिन शोहर की एक खामी ऐसी थी कि जिसकी वजह से बीवी उसको बार बार समझाती थी, लेकिन वो समझता नहीं था। नाजरीन, शोहर रात को 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे वापस घर लौटता, तो बाहर की जो महफिल की जो कारगुजारी होती थी, गुफ्तगू होती थी, वो सारी यानी अपनी बीवी के सामने आकर बयान करता था कि आज फ़लाँ महफिल के अंदर इस तरह हुआ है, फ़लाँ महफिल के अंदर इस तरह हुआ है। तो इस शोहर का एक दोस्त था जो डांसर था, जिसने डांसर लड़कियां भी पाल रखी थी, बड़ा याश किस्म का बंदा था। तो अक्सर उसके पास ये रात गुजारता, वहाँ डांस वगैरह देख कर आता, तो आकर अपनी बीवी के सामने फिर वही बातें करता। बीवी फिर समझाती कि देखो, इसके अंदर अल्लाह की नाफरमानी हो जाएगी, अल्लाह नाराज़ हो जाएंगे, ये काम ना करो। लेकिन वो सुनता नहीं था, उसको चस्का पड़ गया था। बिला आखिर यानी एक रात ऐसी आती है कि शोहर जो है वो सोया हुआ है, बड़ी गहरी नींद। तो बीवी क्या करती है कि अपने शोहर का मोबाइल निकालती है और निकाल कर वही डांसर जो है यानी उसका नंबर लेती है। नंबर लेकर फ़ोन मिलाती है कि आप कहाँ हो। उसने कहा कि मैं फ़लाँ जगह, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। जाती है उसके पास। सुबह का वक्त होता है, शोहर अपने घर के अंदर छानबीन करता है, ससुराल की तरफ पता करता है, अपने घर वालों के पास पता करता है, बीवी कहीं नहीं मिलती। 4-5 दिन गुजर जाते हैं, नाउम्मीद होकर बैठ जाता है। फिर बिला आखिर यानी एक दिन देखता है, अपने डांसर दोस्त के पास जाता है, तो देखता है उसकी बीवी वहाँ है। तो उसे देखने के बाद उसको बड़ा ताज्जुब होता है कि ये क्या चक्कर हुआ है, कि इसके पास मेरी बीवी कैसे पहुंच गई। बीवी को बड़ा जोर लगाता है, पूछता है, लेकिन बीवी बोलती नहीं है। हत्ता कि वो डांसर यानी इसकी बीवी को इस्तेमाल करता है, इस्तेमाल करने के बाद वो भी इसको टिश्यू पेपर की तरह जो है वो फेंक देता है। फिर काफ़ी अरसे के बाद दोनों का टाकरा जो है वो दोबारा होता है। बीवी से पूछता है कि आपने मुझे क्यों छोड़ा, मुझे क्यों धोखा दिया, क्यों घर से भागी हो, वजह क्या है। वजह सुनकर आप हैरान परेशान रह जाएंगे, कानों को हाथ लगाएंगे कि इस तरह की गलती आपने कभी नहीं करनी। बीवी कहती है, देखो कि जब आप बाहर की कारगुजारी आकर मेरे सामने बताते थे, मैं आपको रोकती थी, आप रुकते नहीं थे। यानी आपको चस्का पड़ गया था यानी उन बातों का, तो मैं समझाती रही, आप समझते नहीं थे। हत्ता कि एक दिन ऐसा आया कि मेरे दिल के अंदर जो है ना वो भी गुनाह जो है वो उठने शुरू हो गए। तो मैं आपके दोस्त जो है डांसर के पास पहुंच गई। उसने मुझे टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके मुझे फेंक दिया है। तो उसने कहा कि मैं अब आपसे दोबारा जो है वो शादी करना चाहता हूँ, निकाह करना चाहता हूँ। तो उसने कहा, खबरदार, मैं भूल कर भी आपकी ज़िंदगी के अंदर दोबारा नहीं आऊँगी। उसने पूछा, वजह क्या है। वजह उसने कहा कि यही घटिया हरकतें जो आप बाहर की बातें आकर अपने घर के अंदर करते थे। नाजरीन, ये वो बातें हैं जो बाहर की जब हम अपने घर में आकर अपनी बीवी बच्चों के सामने करते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता यानी उनके दिलो दिमाग जो है वो बदलने शुरू हो जाते हैं। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इस तरह की कामों से, इस तरह की बातों से महफूज फरमाए।
ये वाकई स्टोरी पसंद आए तो इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें, बेल के बटन को दबा कर रखें ताकि आने वाला हर नया वाकई नई स्टोरी जो है वो आपको मिल सके। अस्सलाम वालेकुम।